अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। यकीनन सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज आपको पता है कि जब हमेशा रेसिपीज़ की जब बात की जाती है तो हम हमेशा दाल की भी बात करते हैं, सब्ज़ी की भी बात करते हैं। और ज़्यादातर ये होता है जब आपका फ्राइडे होता है, फ्राइडे वाले दिन या फिर कोई वीकेंड पे ये होता है कि कोई बहुत अच्छा सा बनना चाहिए, बड़े मज़ेदार खाना बनना चाहिए। ज़ाहिर है बाज़ दफ़ा तो गेस्ट भी घर में आ जाते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ होते हैं, तो अच्छा मेन्यू होना चाहिए। ये तो मैं भी कहती हूँ और मेरी खुद की भी कोशिश होती है कि जब अपने सारे फैमिली मेम्बर घर पे हो तो बहुत ही मज़ेदार खाना होना चाहिए। तो आज का मेन्यू मैं आपको बता दूँ कि आपका वीकेंड हो, आपका कोई भी इस तरह से हो या घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप इस मेन्यू को ट्राई कर सकते हैं। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़, ठीक है। एक बड़ा मज़ेदार सा यहाँ पर हम बीफ पुलाव बना रहे हैं, साथ में एक बड़े मज़े की खीर बना रहे हैं और साथ में एक आलू बुखारे की चटनी भी। देखिए फ्रेश आलू बुखारे हैं मार्केट में और इसकी चटनी तो इतने मज़े की लगती है, खूब खट्टे खट्टे आलू बुखारे और उसकी चटनी बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो 3 रेसिपी जो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो फर्स्ट रेसिपी है ना, ये तो खीर की है। सबको ही पता है कि खीर को पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हल्की आग पे रखना पड़ता है। और खीर दूध में चावल डाले और आपने चढ़ा दी। लेकिन ये रेसिपी है थोड़ी सी चेंज है। ये चेंज क्यों है कि इसको हम क्या करेंगे, बटर के अंदर पहले राइस को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसको ब्लेंडर में डालेंगे और उसको पीसेंगे, फिर उसके बाद हम इसको पकाएंगे। और उससे पहले इसको पानी में सोक करके रखते हैं। तो यहाँ पर चावल थे जिसको मैंने पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद फिर इसको मैंने फैला दिया एक टावल के ऊपर। जब वो ड्राई हो गए तो इसको मोटा मोटा मैंने इस तरह से पीस लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मक्खन। मक्खन के साथ इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर ये जाएगा ब्लेंडर के अंदर, फिर दूध के साथ हमने इसको पकाना है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं एक कोई भी स्पैचुला ले लें, जो भी आपको चम्मच जो आपके जो रोज़ रूटीन के हिसाब से आप यूज़ करें थे। और बाज़ दफ़ा होता है ना कि हाथ पे भी कभी नाइफ भी सेट हुई होती है, कभी एक आधा चम्मच होता है जो हाथ पे बड़ा अच्छा सेट हुआ होता है। तो मुझे ज़्यादातर तो वुडन स्पून ज़्यादा पसंद है, जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसमें डाल देते हैं ये चावल, ठीक है। और जब तक ये चावल हमारे फ्राई हो रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि आपको इसके प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि ताकि आप इसको रेसिपी को ट्राई करें और आप इसको बनाएं और मज़े लेकर खाएं, ठीक है। ज़ाहिर है प्रॉपर तरीके से आपको इंग्रेडिएंट्स भी पता होने चाहिए कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं और किस तरह से नहीं। तो जल्दी से आप पेपर पेन लें और यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, ठीक है जी। बड़ी मज़ेदार सी खीर बन रही है, इसके साथ हम बना रहे हैं आलू बुखारे की चटनी और साथ में बन रहा है यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा पुलाव, वो भी बीफ का। तो इसके लिए हमें दूध चाहिए 1 लीटर, ठीक है। हम 1 लीटर दूध लेंगे, चावल लेंगे 4 खाने के चम्मच, मक्खन लीजिएगा 50 ग्राम, इलायची 2 अदद, चीनी 1 कप, बादाम तकरीबन 10 अदद है, पिस्ते 10 अदद है, नारियल आप ले लीजिएगा हस्बे ज़रूरत। इसके अंदर केवड़ा तकरीबन आधी चाय का चम्मच, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, जेली 1 अदद, कंडेंस मिल्क आप ले लीजिएगा आधा कप और खोया ले लीजिएगा 1 कप, ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने रख दिया है पैन को गर्म होने के लिए और इसके अंदर हम चावल को थोड़ा सा इस तरह से फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा दूध डाल के हम क्या करेंगे, इसको हमने बारीक जैसे पीस लेते हैं ना। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो फिरनी होती है ना उसके चावल बिल्कुल बारीक होते हैं, लेकिन जो खीर होती है ना उसका थोड़ा सा चावल का दाना होता है, लेकिन इतने भी मोटे मोटे दाने नहीं कि आप उसको खाएं तो आप कहेंगे चावल ही चावल सारे आ रहे हैं। तो इसलिए बस थोड़ा सा चावल का जो दाना थोड़ा मोटा होता है लेकिन ज़्यादा नहीं। इस वक्त आपको भी आवाज़ आ रही होगी कि थोड़ा मोटे मोटे चावल हैं, तो इसलिए ये थोड़े से इस तरह से आवाज़ कर रहे हैं। तो बटर के साथ इसको हमने फ्राई करना है, ऑयल में कर सकते हैं लेकिन बटर का एक अपना टेस्ट होता है, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने इसको बटर के साथ फ्राई कर रही हूँ। बटर अभी सही तरह से मेल्ट नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है कि हमारा पैन जो है वो सही तरह से हीटअप नहीं हुआ, गर्म नहीं हुआ, तो इसकी वजह से ये अभी थोड़ा सा मेल्ट नहीं हो रहा। तो चलें जी, ये हमने यहाँ पर इसको इस तरह से साइडों पे स्पून को लगाया, तो जिसकी वजह से बटर जो है वो मेल्ट होकर यहाँ पर गिरना शुरू हो गया। अच्छा, जब आपको लगे कि चावल की खुशबू आने लगी, एक थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन कलर होता है। अमूमन आपने खीर देखी ना, जैसे किसी को रबड़ी खीर भी कहा जाता है, जो खूब अच्छी तरह से पक जाती है और कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आता है। तो सेम ये वही होगा, चावल थोड़े से भुने होंगे, उसके बाद इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा आ जाएगा और टेस्ट पे भी बड़े मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको, ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा भूनती हूँ। ब्लेंडर में जाएंगे, इतनी देर में हम यहाँ पर दूध को रखेंगे चूल्हे पे पकने के लिए और इतनी देर में हम इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने लिया है इस पैन के अंदर से निकाल के इसमें डालूंगी और यहाँ पर शुगर, खोया, ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश भी डाल सकते हैं, नारियल भी डाल सकते हैं, जितने ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं
ले, लेकिन आपने जेब को देखते हुए, इसलिए कि जितनी आपकी जेब इजाज़त दे उतना आप इसका ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये थोड़ी सी इसकी खुशबू आने लगी है, लेकिन ये है कि आपने इसके मुसलसल आपने इसमें चम्मच चलाना है। क्यों चम्मच चलाना है कि आपको पता है ये फ़ौरन लग जाते हैं, जल जाते हैं, और ख़ास तौर पे खीर बन रही हो, ठीक है, उसमें तो जले हुए जो काले काले होते हैं ना वो बहुत बुरे लगते हैं ऊपर आए हुए। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से फ्राई करते हैं। अब इसकी खुशबू ये देखिए क्या अच्छा सा इसका अरोमा आ रहा है बटर के साथ, मक्खन के साथ। चलें जी, इसको हम करते हैं फ्लेम ऑफ और इसको रखते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको ये देखिए बटर के साथ ये हो गया, इसको आपने निकालना है, ये देख लीजिए। चलिए, कंडेंस मिल्क भी जा रहा है, इसके साथ शुगर भी जा रही है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करूँगी मैं, इसमें शामिल कर दूँगी दूध इसी पैन के अंदर, ताकि इतनी देर में दूध जो है ना वो बॉयल आ रहा होगा। थोड़ा सा हम रखेंगे, हमने ज़ाहिर इसको ग्राइंड करना है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने दूध इसमें डाल दिया और ये दूध जाएगा यहाँ पर, और इसके अंदर इलायची डाल देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये पकता रहेगा। दूध में आएगा बॉयल, ठीक है। यहाँ देखिए, अब क्या करना है, ये जो दूध है ये जाएगा ब्लेंडर के अंदर इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगी ये हमारे पास भुना हुआ चावल, और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास था सूजी नहीं, चावल, सॉरी, लग रही बिल्कुल सूजी, इसलिए इसको मोटा मोटा सा कर लिया है। चले जी, ये होगी, बहुत बारीक नहीं करना, थोड़ा सा इसको मोटा मोटा इसको पीसना है। काफ़ी हद तक गर्म था, अब हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से चम्मच चलाते जाना है और इसको डालते जाएगा, ताकि वो जो क्या कहते हैं गुठलियाँ ना बने। अगर आपको लगे कि इसके अंदर रह गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी लेके भी आप इसको इसके अंदर से निकाल सकते हैं, बाकी का जो ये आपको नज़र आ रहा है ना चावल वगैरह। अच्छा, अब आपने जब तक इसमें बॉयल ना आए आपने चम्मच चलाते रहना है, इसलिए कि ये गुठलियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैं भी चम्मच चला रही हूँ। जब ये इसमें बॉयल आएगा, थोड़ी देर पकेगा, चावल नरम हो जाएंगे, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे, वरना ये होगा चावल जो है गलेंगे नहीं। आप एक साथ चीनी डाल के ना चढ़ाइएगा, कभी भी ऐसा ना कीजिएगा, वरना चावल जो है गलते नहीं है। तो अब इसमें ये है कि बॉयल जैसे ही आएगा इसको स्लो फ्लेम पे रखूँगी, और उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं उसका मैं आपको साथ साथ में बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ पर पहले करते हैं नीट एंड क्लीन, इसलिए कि जो हमारे इसका जो ब्लेंडर का काम ख़त्म हो गया, वहाँ पर उसमें भी बॉयल आ रहा है। थोड़ा सा मैंने इसको चम्मच चला दिया था, अभी इतनी जल्दी वो जो है कि जमेगा नहीं। ये देखें, ये देखें। अच्छा, आपने देखा मैंने बहुत ज़्यादा उसको बारीक नहीं पीसा, दाने थे चावल के, ज़रा सा ब्लेंडर को चलाया, सारी चीज़ें मिक्स हुई और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है जी। ये देखें, अभी ये चावल का इतना दाना आपको थोड़ा नज़र आ रहा है, इतने मोटे मोटे इसमें दाने हैं चावल की, ठीक है। तो बस अब ये स्लो फ्लेम पे पक रहा जा रहा है, इसको यहाँ स्लो फ्लेम पे रखेंगे, आराम से पकेगा। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे, जैसे इसके अंदर चीनी है, चीनी के साथ इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, कंडेंस मिल्क है, ये हम डालेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको स्लो फ्लेम पे यहाँ रख रही हूँ, इसलिए ज़ाहिर खीर जल्दी तो बनती नहीं है, कम से कम इसमें आपको पकने में लगता है 1 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया है, ये स्लो फ्लेम पे पक रही है। फिर इसके अंदर चीनी जाएगी, खोया जाएगा, कंडेंस मिल्क, चांदी के वर्क और कुछ ड्राई फ्रूट भी जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक ये स्लो फ्लेम पे पक रहा है इसको पकने देते हैं। हम अब सेकंड रेसिपी के भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे, जो हम बना रहे हैं बीफ पुलाव, वो किस तरह से बना है। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, ब्रेक पे जाते हैं, मैंने भी चाय पानी पीना, आप भी पिए, और उसके बाद हम आपको प्रॉपर तरीके से इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और मैं इसमें मुसलसल चम्मच चला रही थी। मैंने कहा ये ना हो कि अगर मैं इसको हटा दूंगी, चम्मच को हटा दूंगी तो पता है कि बीच में गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगा कि इसमें बॉयल आ चुका है तो अब मुझे इतनी ज़्यादा इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि चलें भी, जब तक ब्रेक से वापस आ रहे हैं इतनी देर में थोड़ा इसको घुमा लेती हूँ, फिर आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ रहा है यहाँ पर, लेकिन ज़ाहिर है अब चावल को गलने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी तो बनते नहीं। अगर मैं चीनी इसमें डाल दूँ सारी चीज़ें तो चावल गलेंगे नहीं बल्कि और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो बस ये है कि इसको स्लो फ्लेम पे रखती हूँ, इलायची के साथ, चावल के साथ, बटर के साथ, दूध के साथ ये अच्छी तरह पकते रहें। चीनी इसमें शामिल करेंगे, कंडेंस मिल्क डालेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, बाकी जो है हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये रखा हुआ है, ये पक रहा है, देखिए ये मैंने इस तरह से। और आप कोशिश करें कि वुडन स्पून है या फिर आपका नॉन स्टिक वाला जो भी आप पैन जो भी इस्तेमाल करें, तो आप ज़रा सा एक चम्मच को इस तरह से होल्ड करके रखिएगा, वरना ये कि बॉयल आके गिर जाता है। तो यहाँ पर ये भी एक बड़ी अच्छी टिप है, आप ऐसे भी कर लेंगे तो बॉयल आके गिरता नहीं है, लेकिन ये कि वो वुडन स्पून हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो बाकी ये कि इसको मैं करती हूँ अभी फ़िलहाल स्लो। ठीक है, स्लो फ्लेम पे ये पकता रहेगा। तो इतनी देर में हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो बीफ पुलाव के लिए क्या है कि मैंने थोड़ा सा काम ये कर लिया है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत लंबा बड़ा अच्छा काम किया है कि मैंने बीफ को बॉईल कर लिया है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर रखती हूँ एक पैन और पैन के अंदर हम करेंगे आलू को फ्राई। ठीक है जी, यहाँ पर आलू को हम करते हैं फ्राई करके हम इसको निकालेंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे क्या क्या है। और यहाँ पर इस्तेमाल करें, हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फौजी बनास्पति है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ UHT ट्रीड है जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ठीक है, तो हम इसमें डाल देते हैं पहले इसके अंदर हम ऑयल। ठीक है, ताकि इतनी देर में आलू फ्राई होंगे, इतनी देर में हम आपको अज्जा बता देंगे। चलेंगे, अगर थोड़ा सा ऑयल बाद में हम और डाल देंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास आलू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, हम इसको थोड़ा फ्राई करके निकालेंगे तो इससे बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो फ़िलहाल तो मैंने इसको जो पानी में भिगो के रखे थे, आपको पता है काले पड़ जाते हैं फ़ौरन। चलें, ये इतनी देर में यहाँ पर फ्राई होंगे, फिर चलते हैं हम अपने बाकी के अज्जा की तरफ। ठीक है, ये देखें ये यहाँ पर रख रहे हैं और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। थोड़ा इसको फ्राई करने के लिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे। रीज़न क्या है, नमक से एक तो ये काले नहीं पड़ेंगे, दूसरा ये होगा कि ये इसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा नमक इसके ऊपर छिड़क देते हैं, ये देखें, और ये थोड़े फ्राई होते रहेंगे। चलें जी, और इतनी देर में हम आपको बताएंगे इंग्रेडिएंट्स। चलें जी, ये यहाँ पे रखते हैं, इसको थोड़ा और स्लो कर लेती हूँ ताकि ये आराम से पकता रहे। ये और ये आपने चम्मच चला देना है इसमें। अब एक इस तरह से आपने फिंगर से चेक करना है, अभी नहीं गला इसमें चावल। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने रखे हैं आलू को, थोड़ा सा नमक इस पर छिड़क दिया और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी यहाँ पर। ही देखिए, अब क्या करना है, इसको करती हूँ कवर ताकि ये गले, और साथ में आपको बताते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ये इसको हम कवर कर लेते हैं। तो जल्दी से आपने पेपर पेन लेना है और इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेने हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हम बना रहे हैं पुलाव, और पुलाव के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बीफ का पुलाव के लिए सबसे पहले हम उबला हुआ बीफ लेंगे आधा किलो, चावल लेंगे आधा किलो, आलू आधा किलो, 4 टमाटर, हरी मिर्चें 10, सौंफ लेंगे 2 चाय के चम्मच, बादियान के फूल 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर तकरीबन तेज़ पत्ता 2 अदद, नमक 1.5 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 2 अदद प्याज, पुदीना 1 गड्डी, बिरयानी एसेंस चंद कतरे हैं, और उसके साथ कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे फौजी कुकिंग ऑयल का आधा कप। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑयल गरम करना है और इसके अंदर आलू फ्राई करके निकालेंगे, और इसी के साथ हम इसमें क्या करेंगे, प्याज को भी ब्राउन कर लेंगे। ठीक है, प्याज को ब्राउन कर लेंगे, लेकिन पहले आलू को हमने बड़े अच्छे से फ्राई करना है, और बाकी ये सारे मसाले हैं, टमाटर वगैरह, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने फ्रिज में रखे हुए वेजिटेबल, उसको हम निकाल लेते हैं। सब्जियां, ये देखें जी हमारी क्या प्यारी ताज़ी ताज़ी सब्जियां हैं। हम इसको निकालते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने निकालने हैं यहाँ पर आलू। ठीक है, आलू को फ्राई करके निकालते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। अच्छा, बड़े मज़े के बनता है, इसको आपने सारा मसाला रेडी करना है पुलाव को, जिस तरह से सेम अज्जा बिरयानी के, आप इसको बिरयानी पुलाव भी कह सकते हैं। ठीक है,
इसको मैं चम्मच चलाती रहूँ। ये देखिए, इसको भी देख लेते हैं। इसी को हम निकाल के फिर इसमें प्याज ब्राउन करेंगे, फिर गरम मसाला और बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे इसको गलाना है, ठीक है। आलू का एक तो कलर भी आ जाए और थोड़ा सा ये गल भी जाए। तो इसको करते हैं यहाँ पर ढक के। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ढक के रख देते हैं। अच्छा जी, एक प्याज लेते हैं। प्याज को हम स्लाइस में कटिंग करेंगे और उसके बाद जब जैसे ही आलू फ्राई हो गए तो हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए जी, ये यहाँ रखते हैं और राइस को यहाँ पर रखते हैं। यखनी भी हमारी प्रॉपर तरीके से गली हुई है। बीफ अंडर कट लिया है, जो मतलब बग़ैर हड्डी के है, वो भी बहुत अच्छे से गला हुआ है। लेकिन ये जो देखें, ये बहुत अच्छे से गला हुआ है। आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, ये देख लीजिएगा, सॉफ्ट हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और इसके साथ इसके अंदर हमारे पास है मसाको, इसका इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी मसाको का तो सबको ही पता है कि ये बिल्कुल आपको असली चिकन का मज़ा देता है। दाल हो, सब्ज़ी हो, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सूप में भी डाल सकते हैं। जिस तरह से पुलाव बना रही हूँ, पुलाव में भी आप डाल दें तो और मज़ेदार इसका फ्लेवर आ जाता है। सही है। अच्छा, इसको आपने इस तरह से चम्मच चलाते रहना है। ये देखिएगा, थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। चलें जी। अच्छा जी, अब हम कटिंग करते हैं प्याज को। जब तक आलू थोड़े से फ्राई हो रहे हैं, गरम मसाले के साथ इसको बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को ब्राउन कलर आ जाएगा। हरी मिर्चें, पुदीना वगैरह तो ये तो डलेगा इसके अंदर। चले जी, प्याज का हो गया। अब आलू मुझे लग रहे हैं कि ये जो है थोड़ा इसका कलर जो है चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे, आलू को निकाल लेंगे इसी बॉल में, ठीक है जी। अच्छा जी, आलू को निकालती हूँ और प्याज इसमें डालती हूँ। जैसे मैं प्याज इसमें डाल दूँगी तो फिर हम चलेंगे ब्रेक पे। इतनी देर में हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगा। तो ये आलू को देखें, थोड़ा सा लाइट सा कलर आया है। ये जो आलू है हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, सही है। अब प्याज जा रहा है पैन के अंदर और प्याज को करते हैं हम ब्राउन। अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देते हैं और इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और मेरा ध्यान यहाँ पर खीर पर भी था। देखिए जी, खीर होगी गाढ़ी। यहाँ पे चावल का जो दाना है वो गल गया। पता है, आप इस तरह से हाथ से आप इस तरह से करके दिखा करें। अगर आपको लगे कि सॉफ्ट हो गया तो फिर इसके अंदर आपने बाकी के अज्जा डालने हैं। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें चीनी, ठीक है। चीनी के साथ इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, ठीक है। कंडेंस मिल्क भी साथ में ही आप डाल दीजिएगा। ये देखें, ठीक है। अब चीनी, कंडेंस मिल्क, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, सारे नहीं डालेंगे, ऊपर गार्निशिंग के लिए भी रखेंगे। बस अब इसको इतना हमने पकाना है कि चीनी का पानी जो है थोड़ा सा खुश्क हो जाए। ये देखें, ये इस तरह से। अब ये थोड़ा स्लो फ्लेम पे ज़रा सा इतना पकेगा कि इसका चीनी का पानी जो है वो ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, अलग से ये ना तैरता हो, चीनी भी दांतों में लगे ना, चुभे ना। बस अब ज़रा सा इसको पकाना है। उसके बाद हम इसको निकालेंगे और फ्रिज में ठंडा करेंगे। यहाँ पर क्या है, प्याज हमारा ब्राउन हो गया और प्याज जब ब्राउन हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे बाकी के अज्जा, ठीक है। ये देखिए, प्याज का कलर आया तो ये जाएगा इसमें तेज़पत्ता, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएंगे यहाँ पर बादियान के फूल, ये अभी इसका फ्लेम ऑफ किया हुआ है। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर, ये है मेरे पास ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरे के साथ इसमें जाएंगी काली मिर्च, या फिर आप एक खाने का चम्मच, टेबल स्पून आप मिक्स गरम मसाला ले सकते हैं। इसमें जाएंगी काली मिर्च। काली मिर्च के साथ यहाँ पर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अभी इसको चूल्हा बंद किया हुआ है इसलिए कि मैं एक एक चीज़ डाली हूँ, वरना क्या होगा कि ये फिर सारा जल जाता है। ये हमने डाल दिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसका चूल्हा जलाएँगे, ठीक है। चूल्हा जला के फिर आपने थोड़ा सा इसको फ्राई करना है,
यहाँ देखिए, हल्का सा मसाले को आपने फ्राई करना है इस तरह से। अच्छा, ये काम तो हमारा ख़त्म हो गया, इसको हम रखते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, टमाटर इसमें डालना है, ठीक है। और टमाटर के साथ इसके अंदर वापस डालेंगे हम, हमारे पास यहाँ पर रखे हुए फ्राई किए हुए आलू। थोड़े से टमाटरों को आपने इस तरह से बारीक बारीक कटिंग कर लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरह से चॉप। अच्छा, मुझे ज़्यादा टमाटर जो स्लाइस में कटिंग किए होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जब बड़े बड़े पीसेस आ रहे होते हैं राइस के अंदर। ये देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर फ्राई हो रहा है, ये देखिए। इस तरह से आपने इसमें चम्मच चलाते रहना ताकि ये थोड़ा सा मसाला फ्राई हो। और जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि थोड़ा सा हम ऑयल ज़रा और इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने जो राइस के उसके लिए आलू के लिए लिया था, थोड़ी सी कम क्वांटिटी में लिया था कि ताकि वो जो आलू जो है वो उसमें फ्राई हो जाए। फिर जब हम मसाला तैयार करेंगे तो उसमें अलग से हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा, ये देखें, चलेंगे, बस काफ़ी हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर टमाटर, आलू, ये देखें, आलू के साथ टमाटर। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से आपने चम्मच चलाना है, ठीक है। थोड़ा आपने इसको इस तरह से चम्मच चलाते जाना है ताकि ये सारी चीज़ें जो, अच्छा टमाटर इसमें थोड़े मोटे मोटे आपको नज़र आएंगे, ठीक है। टमाटर जो है थोड़े मोटे मोटे नज़र आएंगे। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास गोश्त है, गोश्त के साथ यहाँ पर इसकी यखनी है। तो और जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट है यहाँ पर मसाको है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये जा रहा है गोश्त उबला हुआ, ठीक है। ये आपने यखनी अभी पूरी एक साथ ना डालिएगा, पहले आप देखिएगा कि आपके राइस के अंदर कितने आपको चावल की ज़रूरत है, फिर आपने यखनी डालनी है, ठीक है। ये जो ये मेरे पास है, इसको अब थोड़ा मैं इसको हल्का सा भूनूंगी ताकि अच्छा सा इसका कलर भी आए और दूसरा ये कि पुलाव में भी आपको टेस्ट भी मिले। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा आपने इसको चम्मच चला दे रहे हैं। अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ वैसे ही तोड़ के डाल देती हूँ, ज़रा इसकी खुशबू जो है ना बड़ी अच्छी लगती है। पुदीने की पत्तियाँ इसके साथ यहाँ पर हमारे पास जाएगा, ये देख लीजिएगा, है तो ये छोटा सा पैकेट, लेकिन ये कि आपके खाने में कुछ भी बना लें, दाल बनाए, सब्ज़ी बनाए, उसके अंदर आपको असली चिकन का मज़ा देगा और ये ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है। और एक साशे जो है वो 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है। तो हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर मसाको, ठीक है। ये आपको असली चिकन का मज़ा देगा। ये हम इसको पूरा इसमें डालते हैं, थोड़ी सी यखनी डालेंगे, फिर इसमें राइस डालेंगे, फिर उसके बाद जो हमें देखते हैं कितना हमें ज़रूरत है यखनी का, ठीक है। यहाँ पर खीर भी हमारी रेडी हो गई है, इसको भी मैं साइड पे करूँगी। तो यहाँ पर जाएगी, ये देखिए यखनी, ठीक है। इसको थोड़ी देर हम कवर करेंगे ताकि ये आलू थोड़े गल जाए, मसाला इसका थोड़ा सा तैयार हो जाए। और यहाँ पर ये जाएगी पूरी यखनी, मुझे कितना आइडिया है कि इतने चाहिए हमें यखनी, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रॉपर तरीके से हमारी यखनी रेडी, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि आलू जो है हमारे गल जाए अच्छी तरह से। ये देख लीजिएगा, तो यहाँ पर खीर को भी चेक कर लेते हैं, ये देख लीजिएगा खीर भी हमारी रेडी हो चुकी है, ये देख लीजिए। अच्छा, थोड़ी सी पतली रखिएगा, पता है क्या, जब आप इसको ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के बाद क्या होता है कि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, देख लीजिएगा थोड़ी सी पतली है। तो बाकी तो सारी चीज़ें इसमें रेडी हो चुकी हैं, ये देख लीजिएगा। ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल दिया, ठीक है। अब इसका जो मेन आखिर में होता है, ऊपर इसके अंदर खोया जाएगा, ऊपर बादाम, पिस्ते, चांदी के वर्क जाएंगे, लेकिन मुझे इसको ठंडा भी करना है, इसके अंदर जेली भी जाएगी, आपको पता है इसमें जेली भी जाएगी। तो अभी क्या है, खीर को मैं एक बॉल में निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ा सा खीर जो है इसको फ्रीज़र में रखूँगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी, और उसके बाद हमने जो इसके जो हमारे मतलब सर्विंग बॉल है उसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर खीर जा रही है, ये देखें। चले जी, इसको नीचे रखते हैं और उसके बाद
इसको रखती हूँ थोड़ी देर फ्रीज़र में, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करूँगी, मैं इसको निकालूंगी और ऊपर इसकी जो गार्निशिंग करनी है वो करेंगे। उसके लिए जेलो भी जमा के रखी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और इसको देखा था, थोड़ी सी मैंने इसको पतली रखी थी। चलें जी, आप यहाँ पर ठंडी हो और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इसकी जेली मैंने जमा के रखी है। जब हम इसको सर्व करने लगेंगे तो ऊपर इसके अंदर जेली जाएगी, बादाम पिस्ते वगैरह ये सारी चीज़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या किया है। यहाँ पर इसके अंदर डाल दिए हैं आलू, लेकिन थोड़ा सा आलू को गलाना है, इसलिए कि वो आलू जब तक गलेंगे नहीं तो हम राइस नहीं डालेंगे, वरना क्या होगा कि फिर आलू कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसको ढक के रखती हूँ। 1 से 2 बॉयल आएंगे, हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसमें राइस डालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चटनी भी बनाएंगे आलू बुखारे की, फ्रेश आलू बुखारे की। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मैंने कहा था ब्रेक पर जब तक जाएंगे तो आलू थोड़े से गल जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं आलू को, ये देखिए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है मैं आपको इसका बता देती हूँ। यहाँ पर है हरी मिर्चें, थोड़ी सी मैंने पहले भी डाल दी थी, ये हरी मिर्चें इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसके साथ ये राइस थे जिसको भिगो के रखा हुआ था, ठीक है, चावलों को भिगो के रखा हुआ है, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। ये आराम से ये ना अब पकते रहेंगे, ये देख लीजिए। थोड़ा सा आपको लगे कि अगर पानी कम है तो आप इसमें डाल सकते हैं। टमाटर, गोश्त, आलू, गरम मसाला, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा, इसमें पानी जाएगा, फिर हम इसको ढक के रख देंगे, ठीक है। पानी इसलिए डालेंगे, ज़ाहिर है अभी ये पकेंगे, चावल कच्चे हैं, बॉयल नहीं किए हुए, तो थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब भी करेंगे। तो इसके अंदर जा रहा है थोड़ा सा पानी, ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी सी इसमें डालते हैं। हरा धनिया पुदीना दोनों डाल सकते हैं। पुदीने की पत्तियाँ, चंद कतरे आपने डालने इसमें केवड़ा एसेंस के, ठीक है। पुदीने की पत्तियों के साथ चंद कतरे केवड़ा एसेंस के। अच्छा, एक दफ़ा जब आप राइस को ढक के रख देते हैं ना, तो दोबारा आपने राइस को खोलना नहीं है। इससे क्या होता है कि इसका दम जो है टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको पुदीना डाल दिया, साथ में हमने इसमें पानी डाल दिया, चावल डाल दिए, और सारी चीज़ें डालने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसमें डालने चंद कतरे केवड़ा एसेंस, बिरयानी एसेंस। थोड़ा सा इसका ना बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है, तो ये हम इसमें डाल देते हैं चंद कतरे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए कि ये ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर क्या कड़वापन आ जाता है। अच्छा जी, ये हमने डाल दिया। अब ये होगा दोबारा से कवर, ठीक है। इसको अब ढक देते हैं, आराम से ये चावल जो है हमारे दम आ जाएंगे। बस थोड़ा इसको आपने पहले जिस तरह से यहाँ पर देखा, बल्कि इस पर रखती पहले हाई फ्लेम पे इसको मैंने पानी को, जैसे बॉयल आता है ना, इस तरह से इसको एक बॉयल आने देना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा, इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे, 15 से 20 मिनट इसको दम पे रखना है ताकि आराम से पक जाए। अच्छा जी, ये तो हमने दम पे रखा है, ठीक है। जो हमारी खीर थी उसको हमने फ्रीज़र में रखा। बाद में इसमें जो गार्निशिंग की चीज़ें, यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट है, साथ में यहाँ पर मेरे पास है, आप देख रहे हैं, खोया है, और उसके साथ चांदी के वर्क है, ये हम बाद में इस पर डालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। यहाँ पर पुलाव के साथ बड़े मज़ेदार सी चटनी, आजकल आपको पता है जिस तरह से फ्रेश आलू बुखारे आए हुए हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। तो इसको वैसे तो वैसे भी हम खाते हैं, लेकिन इसकी चटनी भी बड़े मज़े की लगती है। तो इसके अज्जा नोट कर लीजिएगा। हमें आलू बुखारे चाहिए, तकरीबन आप 1 पाव ले लीजिएगा, 1 कप के तेल ले लीजिएगा, ठीक है। हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, नमक आधी चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच नींबू का रस चाहिए। इसके अंदर 4 अदद टमाटर चाहिए, और इसके अंदर 4 अदद हरी मिर्चें चाहिए, टमाटर चाहिए, 1 अदद प्याज 1 अदद चाहिए, और इसके साथ हमें चाहिए तकरीबन 1 चाय का चम्मच आप ले लीजिएगा इसके अंदर आपने नमक का, ठीक है। तो ये क्या करना है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ों को आपने ब्लेंडर में डालना है। छोटी सी प्याज
ठीक है, ये देखिए, ये छोटी सी प्याज, इसके बाद ये हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है, पत्तियाँ। पुदीना जब भी आप लें थोड़ा इसकी डंडी के साथ तोड़ेगा तो इसका अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। ये डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हरी मिर्च चली जाएगी और थोड़ी सी चाहें तो आप कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। चलिए, इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा नमक, यहाँ पर ये सब चीज़ें चली जाएंगी ब्लेंडर के अंदर, ठीक है। ये नमक डाल दिया, यहाँ पर डालेंगे चाट मसाला, तकरीबन आपने आधा कप कितना आपने इसमें पानी ले लीजिएगा, ठीक है, ये भी हमने डाल दिया और इसको डालेंगे आप ब्लेंडर के अंदर, ठीक है। आपने इसको पूरा एक चटनी बनानी है तो इस तरह चॉपर में भी डाल सकते हैं, ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लेंडर ले लें या चॉपर ले लें। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, चले, बहुत ज़्यादा पानी ना लीजिएगा वरना बहुत पतली पतली भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। चलें, इसको रखते हैं यहाँ पर और ये देखें राइस का भी पानी जो है अभी ड्राई होना शुरू हो गया। मैंने मुसलसल इस पर रखा हुआ था, इसका ऊपर का कवर करके रखा था ताकि वो गले, तो इसलिए कि वैसे तो जब हम सेला चावल लेते हैं तो उसको बेशक आप थोड़ी देर ज़्यादा भी पका लें तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बासमती राइस को बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हलवा बन जाए। तो मैंने जो लिए थे वो सेला चावल थे, ये अब इसको, ये तेज़ पत्ता आपको नज़र आ रहा है, अब इसको ढक देते हैं। चलें जी, इसको चलाते हैं ब्लेंडर को, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी और भी शामिल करेंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा रुक रुक के चलाएंगे तो बड़े आराम से पिस जाएगा सब कुछ। अब इसको थोड़ा मिक्स करते हैं, ये देखें, चले जी, मज़ेदार चटनी भी रेडी है। बस अब जो इंतज़ार हमने करना है यहाँ पर राइस का करना है। राइस को हमने प्रॉपर दम पे देना है, इसलिए प्रॉपर दम पे देना है कि ताकि ये जो अच्छी तरह से, ज़ाहिर है चावल, सेला चावल तो ज़रा सा भी सही तरह से दम नहीं आते तो आपको कच्चे कच्चे लगेंगे, तो इसलिए मैंने इसको कवर करके रखा है ताकि अच्छी तरह से इसके साथ पानी के साथ पके, फिर इसको हम करेंगे, ठीक है। तो अब खीर के भी आपको अज्जा निकालते हैं, खीर के, अच्छा जी, राइस का तो भी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये दम पे है, दम आते हैं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, दम आते हैं, दम पे रखे हुए। और खीर को हम बॉल में निकालते हैं, उसको थोड़ा सा उसके ऊपर जो गार्निशिंग करनी है वो करेंगे। इसको भी एक बॉल में निकालते हैं, तो ऐसा करते हैं, मतलब जब तक ये कि ये चावल भी दम आ जाएंगे, खीर को भी हम गार्निशिंग कर लेंगे, तो हम ऐसा करते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पर बॉल में चटनी निकाल लेते हैं, ठीक है, इसी बॉल में निकालते हैं जिसके अंदर हमने रखे हुए थे पुदीने की पत्तियाँ और आलू बुखारे, ठीक है। तो इसके अंदर निकालते हैं चटनी और फिर इसको हम जो फाइनल हमारा जो भी बॉल है जिसके अंदर हम सर्व करना है उसके अंदर सर्व करेंगे, ये देखें, और फिर खीर को भी निकालते हैं, ठीक है। ये देखें चटनी क्या ज़बरदस्त सी बनी है, ये देखें, मज़ेदार खट्टी और गाढ़ी गाढ़ी सी, ठीक है। ये रेडी हो गए, चावल दम आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम रिकैप की तरफ चलते हैं और वापस आएंगे तो जब तक चावल भी आ जाएंगे दम, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यकीनन आपने रेसिपीज़ कार्ड नोट कर ली होंगे और ट्राई भी कीजिएगा।
इसलिए कि बड़े मज़ेदार सा पुलाव बनाया। देखिए हमेशा यखनी पुलाव बनाते हैं, लेकिन ये टमाटर के साथ, आलू के साथ, मसाले के साथ बड़ा मज़ेदार बना। आप ट्राई करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप देखें कलर कितना अच्छा आया, गोल्डन सा कलर आया। प्याज को मैंने ब्राउन किया, आलू को फ्राई करके निकाल लिया। तो जब आप बनाएंगे आपको बड़े मज़े का, और अगर आलू बुखारे की चटनी बनाएंगे तो उससे और भी मज़ेदार लगेगा। ये जो आलू बुखारे की, एक तो हम ड्राई आलू बुखारे की चटनी बनाते हैं, ये फ्रेश आलू बुखारे की चटनी बनाइए, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा मज़ेदार सा। बाकी ये कि आपके सामने मैंने इसको दम पे रख दिया था, मैंने कहा थोड़ी देर दम आ जाए, अच्छी तरह से दम दिया करें चावल को। अच्छा अक्सर ये होता है, बहुत सारे लोग हर थोड़ी देर के बाद चेक कर रहे होते हैं कि चावल गले या नहीं गले, या सही दम आए नहीं है। ये कभी ना करा करें। हमेशा एक दफ़ा अगर आपने कवर करके रख लिया तो आपने आधे घंटे के बाद ही उसको खोलना है, वरना क्या होता है कि वो हमेशा बीच में जो चावल है कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक एक दाना चावल का अलग है। आलू बड़े अच्छे से गले हुए हैं, बीफ को तो खैर मैंने पहले से गला लिया था, वो भी बड़ा अच्छा सा गला हुआ है। और साथ में यहाँ पर मज़ेदार खीर भी है। मतलब प्रॉपर ये मेन्यू है, प्रॉपर तरीके से आपको मीठा भी मिल रहा है, साथ में एक चटनी भी मिल रही है और साथ में पुलाव भी मिल रहा है। तो आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी ये कि रेसिपीज़ जब आप ट्राई करते हैं, फीडबैक तो खैर आप लोग का मुझे मिलता ही रहता है, और ये रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा खीर का भी थोड़ा सा चेंज है। खीर इस तरह से कि मैंने बटर के साथ पहले चावल को तो पहले आपने भिगो देना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको बटर के साथ आपने फ्राई करना है, मक्खन के साथ फ्राई करके अब आपने ब्लेंडर में थोड़ा सा दूध डालेगा और उसको बारीक पीस लीजिएगा। ठीक है, बारीक पीसने के बाद दोबारा आपने दूध के अंदर डालना है और चम्मच चलाते रहेगा। ये नहीं कि आप डाल के छोड़ दें फिर क्या उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। ठीक है, आपने चम्मच चलाते रहना जब तक कि वो उसको आपको ऐसा लगे कि ये गाढ़ी हो गई। जब गाढ़ी होनी शुरू होगी बेशक आप चम्मच हटा दीजिएगा और हल्की आग पे इलायची के साथ उसको पकने दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें चीनी डालनी है, कंडेंस मिल्क डालना है, साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल दीजिएगा और उसको आपने इतनी देर पकाना है कि जब तक कि वो गाढ़ी ना हो जाए। और थोड़ी सी आप खीर को हमेशा पतली रखा करें, ठंडे होने के बाद गाढ़ी दे। जब मैंने इसको निकाला था तो उस टाइम पे थोड़ी सी पतली थी, लेकिन अभी देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है। तो मज़ेदार खीर भी तैयार है, पुलाव भी तैयार है और चटनी भी तैयार है। इसी तरह से अपना मेन्यू प्रॉपर बनाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और फिर अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।